नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। कुंभ राशि, गुरु का ये बदलाव आपको क्या फ़ायदा देगा? अब देखिए, आपके तो बहुत अच्छे भाव में हो रहा है गुरु का ये गोचर, आपको तो बहुत ही अच्छा फायदा देने वाले। आपकी राशि से एकादश भाव के स्वामी द्वितीयेश भाव के, यानी द्वितीयेश भी हैं, एकादशेश भी हैं, और आपकी राशि से चौथे भाव में यानी चतुर्थ भाव में इनका गोचर है। अब देखिए, चतुर्थ भाव हमारा कितना अच्छा होता है, कितना शुभता प्रदान करने वाला होता है, लेकिन डिपेंड करता है ना हमारी शुभता कितनी प्रदान हो रही है। चतुर्थ भाव हमारी सुख सुविधाओं का होता है, चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी का भाव होता है। तो चतुर्थ भाव में आपका ये गोचर और एकादशेश होकर के, एकादशेश यानी धन, एकादशेश यानी बढ़ोतरी, आपके पैसे में बढ़ोतरी। और खास करके जो लोग ऐसे रोते रहते हैं ना, हाय हमने घर तो खरीदा, हमारा रेंट पे नहीं चढ़ रहा, तो ऐसे लोगों का तो रेंट पे सबसे पहले घर चढ़ जाएगा। यानी इजी इनकम का भाव एक्टिवेट हो रहा है। और दूसरा भाव भी धन भाव ही है, जो मेहनत करके पैसा देगा वो भी धन भाव भी है, उसका भी स्वामी बन रहा है। तो आपको तो डबल बोनस जैसे आता है ना, बोनस की तरह फायदा देगा, इनकम भी बढ़ाएगा, प्लस आपके लिए प्रॉपर्टी बढ़ाएगा। अगर आपका घर लेने का सपना था कि हम अच्छा घर ले लें, एक होता है सपना कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, या फिर कुछ लोग किराए पे रहते हैं कि हाय किराए का घर पता नहीं कब छोड़ पाएंगे, तो किराए का घर छोड़ पाएंगे आप, अपना घर ले पाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी का आनंद ले पाएंगे आप। और फिर जो पैतृक प्रॉपर्टी होती है, कई बार पैतृक प्रॉपर्टी हमें नहीं मिल रही होती है, हमारे हिस्से की होती है। ऐसा नहीं है कि आपका हिस्सा नहीं होता, उसमें आपके लिए स्पेसिफिकली छोड़ के गए होते हैं आपके अपने बड़े, लेकिन आपको मिल नहीं पाता। कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई बीच में हो जाती है जिसकी वजह से आपको वो आनंद नहीं मिल पाता। अब ये गुरु का जो चेंज है, पूरा साल आपको पता है गुरु रहने वाले हैं, पूरा साल यही रहने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जब गुरु वक्री होंगे तब आपने खास करके संभलना है। अस्त और वक्री में अगर आपने अपने आप को संभाल लिया ना, तो कोई आपको प्रॉपर्टी का नुकसान कर ही नहीं पाएगा, कोई आपके पैसे को छू भी नहीं पाएगा। तो आपके लिए आप थोड़ा सा, हाँ डेफिनेटली मेहनत तो कराएगा, थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना। देखिए, चीज़ें वो देने के सर्कमस्टांसिस बना रहा है, लेकिन कई बार ना हम लोग इग्नोर कर देते हैं हम कुछ अपनी जिम्मेदारियों को। ठीक है, हो रहा हो जाने, तो फिर नुकसान होता है तो फिर हम भागने लगते हैं। तो अपनी सूझबूझ, अपनी जो एक नॉलेज है आप उसे थोड़ा सा ओपन रखिएगा, यानी अपनी अटेंटिवनेस के चलते आप किसी भी आने वाली परेशानी को भी आप ख़त्म कर सकते हैं। ध्यान रखना है, किसी से लड़ना नहीं है। वाणी के भाव का स्वामी है, और वाणी के भाव का स्वामी हो करके आपसे तृतीय भाव में हो जाएगा ये, वाणी के भाव से। और आपकी राशि का तो चतुर्थ भाव है, यानी जब हम आपकी राशि की बात कर रहे हैं, कुंभ राशि की बात कर रहे हैं, तो आपकी राशि से तो चतुर्थ है। लेकिन जब हम बात करें द्वितीयेश, तो द्वितीयेश से अगर के हम चतुर्थ भाव देखते हैं तो तीसरा भाव बन जाएगा। तो यानी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बोलने से, क्या बोलना है, कितना बोलना है। अननेसेसरली तो नहीं बोल रहे आप, और बेवजह बोलेंगे तो अननेसेसरली जो बोलेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। क्योंकि कई बार हम जब ज़्यादा बोलते हैं तो ज़्यादा बोलने में पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। तो बोलिए आप, ऐसा नहीं है कि आप बोलना आपका बंद हो रहा है, बट जितना ज़रूरत है उतना बोलिए, समझ से बोलिए, अच्छे ज्ञान का आप प्रदर्शन दीजिए। आप अपने ज्ञान होते हुए भी अज्ञानता मत दिखाइए। तो यानी कहने का मतलब आप थोड़ा सा संभल करके रहिए। अगर आपको कोई मनी का आदान प्रदान करना है, या फिर आपने किसी को मनी दे रखी है उससे लेनी है, या फिर कोई मनी की डिमांड कर रहा है तो आप दे रहे हैं, या हो सकता है आप बिजनेस के चलते आप कोई मनी देने जा रहे हैं, तो भी आपने ध्यान रखना है। क्योंकि डीलिंग में यहाँ दिक्कत हो सकती है, डील करते हुए मनी का लॉस हो सकता है। तो आपको ये मनी का लॉस ना हो, डीलिंग में कुछ गड़बड़ ना हो, बहुत अटेंटिव रह करके आपने डीलिंग करनी है। आपने किसी खास अपने व्यक्ति की सलाह ले लेनी है,
उसका सहयोग ले लेना है, तो आपने फाइनेंस की डील करनी है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आती है कि कुछ अच्छी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि आपका कोई काम अटका हुआ था, बहुत समय से अटका हुआ था, वो काम आपका इस दौरान पूरा हो सकता है, इस समय के अंदर पूरा हो सकता है। आपको कोई एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लड़ना चाह रहे थे, बड़े समय से आपने कोशिश की कि चलिए मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इस एग्ज़ाम को देना चाहती हूँ या देना चाहते हैं हम, उस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके सोर्सेस बन पाएंगे। अगर आप अपने कुछ प्लान कर रहे थे, जैसे घर है, घर के ऊपर एक फ्लोर और बनाना चाह रहे थे, बड़े समय से आपने प्लान किया था, नहीं बना पा रहे थे, तो ऐसा कार्य है आप कर पाएंगे। हाँ, डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी अड़चनें ज़रूर आएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कोई भी काम कर लूँ बस एकदम से पूरा काम होने के बाद ही हम लोग रुकेंगे, ऐसा नहीं होगा। हर्डल्स आते हैं, हर्डल्स बनते हैं, ऐसे कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन आपने इन चीज़ों से घबराना नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो हर्डल्स जीवन में आते ही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम काम कर रहे हैं तो हमारे जीवन के अंदर किसी भी तरीके का कोई हर्डल्स नहीं आएगा। तो आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक छोटे छोटे हर्डल से रुकने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खास करके ध्यान क्या रखने की, अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखिएगा। अगर किसी के साथ कोई लीगल आपके वो डिस्प्यूट चल रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि उसे सॉर्ट आउट कराने की, उसे लिंगर ऑन मत कीजिएगा। जैसे बढ़ाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, हाँ हमारा क्या बिगाड़ लेंगे ये, तो चलिए ठीक है देख लेते हैं, वो देख लेते हैं के चक्कर में कुछ बड़ा क्रिएशन हो जाता है। इनफैक्ट ये डिस्प्यूट जो फिर बढ़ने लगता है। तो बहुत अच्छे माइंड से अगर आप सोल्यूशन निकालना चाहेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा, अगर आप उलझना चाहेंगे तो ज़्यादा उलझ जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। हम तो आपको अवेयर कर रहे हैं। 4th हाउस मदर का हाउस होता है, तो माता जी के स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखना है। माता रूपी महिलाओं का सम्मान कीजिएगा, रेस्पेक्ट करनी है उनकी, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा। आप ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी भी बनती है, आपके पास धन भी आता है, आपके पास सारी सहूलियतें भी आती हैं। लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो सावधानी नहीं हटने देनी है, अटेंटिव रहना है, अवेयर रहना है और अपने हर कार्य को करने के लिए संतुलित रहना है। आपको क्या करना चाहिए कि आपकी सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस रहे, किसी तरीके का आपको नुकसान ना हो, और जो ज़िंदगी में छोटे छोटे हर्डल्स आए तो उन हर्डल्स को आप आसानी से पार कर पाएँ। तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? आपको हर शनिवार को कुछ काली चीज़ों का डोनेशन करना चाहिए। आपको हर शनिवार को कुछ ऐसे लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करनी चाहिए जो वाकई ही ज़रूरतमंद है और वो अपने इलाज कराने में सक्षम नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे व्यक्ति जो नीडी है, ज़रूरतमंद है, बट वो अपने इलाज कराने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ऐसे लोगों को इलाज के लिए उनको दवाई का इंतज़ाम करना या डॉक्टर तक लेकर के जाना, ये कार्य भी कर सकते हैं। बेज़ुबानों के डॉक्टर्स, ध्यान रखिएगा, वहाँ पे ज़रूर जा कर के आप कुछ बेज़ुबानों के लिए अगर कुछ डोनेट कर सके ताकि उनका ट्रीटमेंट हो सके, तो इससे आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, बड़ी चेंजेस आ सकती हैं। आप बड़ी बड़ी घटनाओं से बच सकते हैं, आप बड़े बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो आपके जीवन में आने वाली जितनी भी परेशानियां होंगी वो सारी दूर हो सकती हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय कई बार हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर बन जाते हैं। ये छोटी छोटी रेमेडीज़ कई बार आपके जीवन के अंदर आपको बहुत बड़ा रिलीफ दे जाती हैं। तो जो काम कोई नहीं कर सकता, कई बार वो रेमेडीज़ कर जाती हैं, वो आपके कर्म कर जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे अच्छे कर्म करने चाहिए, सहयोग करना चाहिए, किसी का कोई नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी के नुकसान के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सो आपने इस तरीके के कर्म कीजिए, यकीन मानिए आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे जुपिटर। सो वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा,
वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।